रात के सन्नाटे में दिल्ली की पॉश कॉलोनियों के बड़े बड़े घर चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन उन्हीं घरों के अंदर एक ऐसा चेहरा घूम रहा था जो मुस्कुराता भी था, भरोसा भी जीतता था और फिर करोड़ों का खेल खेलकर गायब हो जाता था। 17 साल तक दिल्ली पुलिस के हाथ सिर्फ खाली फाइलें लगी। सीसीटीवी में कभी धुंधला चेहरा दिखा तो कभी नाम बदल गया, लेकिन असली डर उसकी चोरी नहीं था, डर था उसके तरीके का। लेकिन जब पुलिस आखिरकार उसके घर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर टीम भी दंग रह गई। 15 खूंखार कुत्ते, बंद कमरा और रजाई के नीचे छिपी बैठी थी दिल्ली की सबसे शातिर लेडी, गोल्ड थीफ। मैं हूं रिया वर्मा और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम ब्लैक स्टोरी, जहां कत्ल, साजिश और धोखा, अपराध की वो कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में पिछले 17 सालों से उसका यही खेल चल रहा था। दरवाजा खटखटाना, मासूम चेहरा दिखाना और कम सैलरी में काम करने की बात कहना और फिर धीरे धीरे पूरे घर की रेकी करना। वो इतनी सफाई से काम करती थी कि किसी को उस पर शक तक नहीं होता था। घर के लोग उसे परिवार का हिस्सा समझने लगते, लेकिन असल में वो हर दिन अलमारी, लॉकर और गहनों की लोकेशन याद कर रही होती थी। जो दिखने में मासूम था, लेकिन उसके पीछे छिपा था करोड़ों की चोरी का काला खेल। कभी उसका नाम सोनिया होता, कभी सोना तो कभी अनीता। हर बार नया नाम, नई पहचान और एक ही मकसद, अमीर घरों में घुसकर गहनों पर हाथ साफ करना। वह लोगों के दरवाजे पर पहुंचती, हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, मैडम काम चाहिए। और हैरानी की बात तो ये थी कि सामने वाला जितना भी सैलरी बताता वह तुरंत मान जाती। धीरे धीरे अपने शांत स्वभाव और मेहनत से वह पूरे घर का भरोसा जीत लेती। लेकिन असली खेल तब शुरू होता जब उसे घर के हर कमरे, हर अलमारी और हर गहने की जानकारी मिल जाती। फिर एक दिन घर वाले अपने काम में व्यस्त होते और ये महिला करोड़ों के गहने लेकर ऐसे गायब हो जाती जैसे कभी वहां आई ही नहीं थी। दिल्ली पुलिस के लिए वो कोई आम चोर नहीं थी, बल्कि एक सीरियल गोल्ड थीफ थी, जिसने नौकरानी का चेहरा पहनकर राजधानी के कई बड़े चेहरों को अपना शिकार बनाया। लेकिन 17 साल बाद जब पुलिस आखिरकार उसके ठिकाने तक पहुंची तो वहां जो नजारा था उसने पुलिस वालों तक को हिला दिया। रोहिणी सेक्टर 11 घर में चारों तरफ खूंखार कुत्ते घूम रहे थे, पिटबुल, अमेरिकन बुली और दूसरी खतरनाक नस्लें। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला, महिला ने सभी कुत्तों को टीम पर छोड़ दिया। पूरा घर कुछ ही सेकंड में चीख पुकार और अफरा तफरी से भर गया। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस अंदर पहुंची और वहां जो मिला वो किसी क्राइम फिल्म की सीन से कम नहीं था। महिला अपने कमरे में रजाइयों के नीचे छिपी बैठी थी। पुलिस के मुताबिक ये महिला साल 2008 से दिल्ली के पॉश इलाकों में चोरी कर रही थी। उसका तरीका बेहद खतरनाक और सुनियोजित था। वह अपने कॉलोनियों के सिक्योरिटी गार्ड से उन घरों की जानकारी निकालती जहां अस्थायी नौकरानी की जरूरत होती, फिर कुछ दिनों तक काम करके घर की पूरी रेकी करती और सही मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे देती। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाती। उसकी पहली बड़ी चोरी पंजाब विभाग में हुई थी। इसके बाद शालीमार बाग, मौर्य एनक्लेव समेत कई इलाकों में उसने करोड़ों के गहनों पर हाथ साफ किया। लेकिन इस केस का सबसे चौंकाने वाला खुलासा अभी बाकी था। पुलिस को पता चला कि महिला चोरी का सोना बेचती ही नहीं थी, वह अलग अलग गोल्ड लोन कंपनियों में लॉकर खुलवाती और चोरी किए गए गहनों को वहां जमा कर देती। फिर उन्हीं गहनों के बदले लोन लेकर ऐश की जिंदगी जीती। 17 साल में उसने 15 लॉकर खुलवाए और पुलिस को वहां से 2 किलो से ज्यादा सोना मिला। अप्रैल 2026 में उसने शालीमार बाग के एक कारोबारी परिवार को निशाना बनाया। सिर्फ 3 दिन घर में काम किया और चौथे दिन 1.5 करोड़ रुपए के हीरे और सोने के गहने लेकर फरार हो गई। पुलिस का दावा है कि चोरी के पैसों से उसने रोहिणी में कई मकान और फ्लैट खरीदे। वह कुत्तों की ब्रीडिंग का धंधा भी करती थी ताकि किसी को उस पर शक ही ना हो। अब पुलिस उसके लॉकरों, संपत्तियों और गोल्ड लॉक कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही है।
17 साल तक दिल्ली पुलिस को चकमा देने वाली ये लेडी गोल्ड थीफ आखिरकार सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके अपराध की पूरी कहानी अभी भी धीरे धीरे सामने आ रही है। इतना ही नहीं, चोरी के पैसों से उसने रोहिणी में कई मकान और फ्लैट भी खरीद लिए थे, ऊपर से कुत्तों की ब्रीडिंग का धंधा, ताकि किसी को शक ही ना हो कि ये औरत असल में करोड़ों की चोरी की मास्टरमाइंड है। अब पुलिस उसके पूरे नेटवर्क, लॉकरों और गोल्ड लोन की कंपनियों की जांच कर रही है, क्योंकि शक है कि इस खेल में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।